lecture, we study about formation of a soil, in which weathering is one process and second process is pediogenesis. But in this lecture, we study about soil horizon, which is also known as the soil profile. Start. Soil profile. A soil profile is the sequence and nature of the layers superimposed one above the other. The layers are called horizon. Each horizon vary in thickness, color, texture, porosity, acidity, and composition. This sequence or succession of horizon from the surface downward is called soil profile. जो सॉइल प्रोफाइल होते हैं वो एक लेयर्स की फॉर्म में होते हैं. क्या लेयर्स की फॉर्म में होते हैं. उसी को हम हॉरिजॉन कहते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है. ये जो लेयर्स हैं ये अपनी थिकनेस में, कलर में, टेक्सचर में डिफरेंट है और कंपोजिशन में भी डिफरेंट है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे, पिक्चर में उनकी जो थिकनेस है वो डिफरेंट है. आपने देखा ही होगा इस पिक्चर में कि जो थिकनेस है, जब टॉप लेयर है वो थोड़ी थिन है, उसके नीचे जो लेयर है वो उससे ज़्यादा थिक है, वो जो उससे नीचे लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक है. और कलर भी आपने देखा होगा, जो टॉप लेयर है वो बहुत डार्क है और आप जब नीचे डाउनवर्ड की तरफ जाते हो तो वो लाइटर कलर आना स्टार्ट हो जाता है. टेक्सचर में भी आपने देखा होगा कि पहले जो कलर है, पहले जो टेक्सचर है उसका सॉफ्टन है, उसके बाद जो नीचे हार्ड सरफेस है, उसके बाद स्टोनी सरफेस है, उसके बाद पूरा रॉक बेड पेरेंट रॉक से भरा हुआ है. यही जो सीक्वेंस है डाउनवर्ड की तरफ, इन्हीं लेयर्स को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल. सो लेट्स स्टार्ट सॉइल हॉरिजोन. Soil horizon can tell us about how the soil formed and what was going on around the soil in the past. Most the soil have three major horizon. Aside there three are also A horizon, B horizon, C horizon, O horizon and R horizon. जो सॉइल हॉरिजोन है वो हमें बताता है सॉइल कैसे फॉर्म्ड हुई है और हमें बताता है इस सॉइल के साथ क्या हुआ था पास्ट में. मेजर जो है हॉरिजोन लेयर जो है वो तीन हैं. ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन और सी हॉरिजोन है. ओ हॉरिजोन और आर हॉरिजोन जो है कहीं कहीं पाई जाती है, ये ऑल और एवरीवेयर नहीं होती. ओ हॉरिजोन. The O horizon has freshly decomposing organic matter, humus at its surface, which decompose vegetation at its surface. Humus enrich the soil with nutrient, enhancing the soil moisture retention. The horizon contain more than 30% of organic material. The horizon are commonly seen in forest area and generally absent in the grassland. ओ हॉरिजोन जो है वो फ्रेशली है, वो डिकम्पोजिंग मटेरियल से बनी हुई है, जिसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डार्क कलर की होती है. और क्यों होती है? क्योंकि उसमें ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द वेजिटेशन. और इस ह्यूमस लेयर में बहुत न्यूट्रेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत एनहेंस करती है सॉइल को मॉइस्चर रिटेन रखने के लिए. जो सॉइल है ये कंटेन करता है 30% ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन दिस हॉरिजोन में. ओ हॉरिजोन में जो है सॉइल 30% ऑर्गेनिक मटेरियल को कंटेन करता है. ये जो ज़्यादातर कॉमनली पाई जाती है फॉरेस्ट एरिया में और एब्सेंट होती है ग्रासलैंड एरिया में. सेकंड वन इज ए हॉरिजोन. The A horizon consists of mixture of organic material with inorganic product of weathering. It is the beginning of true mineral soil. The horizon is typically darkened colored because of the presence of organic matter in the area. Rainwater percolates through the soil and carries material from the surface. इस हॉरिजन में जो होता है ये ओ हॉरिजन के नीचे पाई जाती है.
ये जो हॉरिजन होती है वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी पाए जाते हैं, विच इज़ ये जो लेयर होती है बहुत रिच होती है मिनरल में। और ये जो लेयर है ये भी डार्क कलर की होती है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है और इसमें बहुत रिटेन है, ये रिटेन करती है वाटर को और मिनरल्स को अपने अंदर। थर्ड वन इज बी हॉरिजन विच इज आल्सो नोन एज इल्यूजन जोन. The horizon is formed below O and A horizon. This horizon is formed by accumulation of mostly fine material that has moved downward, resulting in a dense layer in the soil and have high concentration of silicate clay, iron, carbonate. It is also known as the illusion zone because of accumulation of material. ये हॉरिजॉन जो है ये ओ और ए के नीचे पाई जाती है और ये हॉरिजॉन जो है इसमें बहुत फाइन मटेरियल होता है जो कि एकम्बुलेशन की वजह से हुआ है, मीन्स कि वो मटेरियल जो है बार बार उसमें एडअप हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पे एक कम्बुलेट हो गया है वो मटेरियल, उसकी वजह से ये बहुत हेल्पफुल होती है वेजिटेशन के लिए। और आल्सो इस लेयर में जो है सिलिकेट क्ले पाई जाती है, आयरन पाया जाता है, कार्बोनेट पाया जाता है जो कि बहुत हेल्पफुल होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इस लेयर को हम एकम्बुलेशन जोन भी कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर मिनरल्स को एकम्बुलेट करके रखती है और ये लेयर जो होती है बहुत डेंस लेयर होती है। सी हॉरिजोन it include parent material plus organic and inorganic material that is broken down to form soil. The parent material may be created by nature or transported from elsewhere to its present location. Beneath the sea horizon lie bedrock. The sea horizon is also known as saprolite. Horizon को हम sporolite भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये मटेरियल जो है पेरेंट रॉक का बना हुआ होता है, इसमें मतलब पेरेंट रॉक ही होता है और इसमें प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है जो कि ब्रोक डाउन हुआ होता है। और जो तो पेरेंट मटेरियल होता है वो नेचुरली भी वहाँ पे होता है या तो वो कहीं से वहाँ पे लाया गया होता है। और ये बीनीथ सी हॉरिजोन जो है इसके नीचे बेड रॉक्स पाए जाते हैं जिसमें बिल्कुल रॉक्स होते हैं और वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं और ये इस हॉरिजोन को हम स्पोरोलाइट भी कहते हैं। हॉरिजोन it is bedrock material compactly and cemented by the weight of overlapping horizon. It is the unweathered present material. It may or may not like the parent rock from which the slum is formed. Rock type found here include granite, basalt and limestone. ये जो है बेडरॉक और हॉरिजन को बोला जाता है। क्यों बेडरॉक को बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो स्टोन्स है वो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, एक सीमेंटेड लेयर बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे हॉरिजोन होते हैं जिसकी वजह से ये लेयर दब जाती है और ये इस लेयर में या तो पेरेंट रॉक पाए जाएंगे या नहीं भी पाए जाएंगे और ये एक स्लम जैसा वहाँ पे क्रिएट कर देती है, मीन्स बहुत कंपैक्टली अरेंज्ड होती है। इस रॉक में ग्रेनाइट पाया जाता है, लाइमस्टोन पाया जाता है। कॉल व्हाट वी हैड लर्न सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? एक सक्सेशन है लेयर्स की जो कि डाउनवर्ड की तरफ जाती है, उसी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और सॉइल हॉरिजॉन क्या होता है? सॉइल हॉरिजॉन भी सॉइल प्रोफाइल होती है लेकिन ये हमें बताती है कि सॉइल कैसे फॉर्म्ड हुई है और उन पास्ट में उसके साथ क्या हुआ है। और सॉइल हॉरिजॉन्स में 3 लेयर मेनली होती है लेकिन कहीं कहीं पे 5 भी पाई जाती हैं। पहली लेयर ए हॉरिजॉन, दूसरी लेयर बी हॉरिजॉन, तीसरी लेयर सी हॉरिजॉन जो कि एवरीवेयर पाई जाती है और ओ हॉरिजॉन एंड आर हॉरिजॉन सिर्फ कहीं कहीं जगहों पे ही पाई जाती है। ओ हॉरिजॉन क्या होती है? ओ हॉरिजॉन बहुत फर्टाइल होती है जो कि डिकम्पोजिंग मटेरियल से बना होता है और ये ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं।
में ऑर्गेनिक मटेरियल भी पाया जाता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी पाया जाता है। ये बहुत डार्क होती है कलर में और इसमें रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा होती है रेन के लिए और बहुत सारे मिनरल को भी रिटेन करके रखती है। बी हॉरिजोन जो है ओ एंड ए हॉरिजोन के नीचे पाई जाती है। ये मटेरियल को एकम्बुलेट करके रखती है, जिसकी वजह से इसको एकम्बुलेशन जोन भी कहा जाता है। इस जोन में ऑर्गेनिक मटेरियल भी पाया जाता है, इनऑर्गेनिक भी पाया जाता है, लेकिन मोस्टली इसमें पेरेंट रॉक देखने को मिलते हैं। और सी हॉरिजोन जो है वो पेरेंट मटीरियल या तो नेचुरली वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं या तो वो ट्रांसपोर्ट किए गए होते हैं। और इसके नीचे जो एक लेयर उसको हम बेड रॉक कहते हैं। हम किसको कहते हैं? आर हॉरिजॉन को कहते हैं। ये जो है बहुत कम्पैक्टली अरेंज होती एक ये जो बहुत सारी लेयर्स इसके ऊपर होती हैं, जिसकी वजह से ये सीमेंटेड और कंट्रैक्ट हो जाती है। और बहुत सारा मटेरियल इसमें भी हमें मिलता है, जैसे कि हमें इसमें ग्रेनाइट मिलता है, बेसाल्ट मिलता है एंड लाइमस्टोन मिलता है। शेयर माय वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू।